जय श्री कृष्ण। श्रीमद् सुख सागर अध्याय 10 भीष्म पितामह का भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करना और उनके ध्यान में लवलीन हो शरीर को त्यागना। सोनकादिक ऋषिवरों की इतनी कथा सुनकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, इस तरह भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को ज्ञान का उपदेश दिया। फिर प्रभु श्री कृष्ण की स्तुति कर उनसे बोले, हे प्रभु, आपने मेरे सम्मुख बैठकर मुझे बिना कोई कष्ट दिया अपने दर्शन दिए। प्रभु, मेरी एक विनती है कि आप मेरे प्राण निकलते इसी तरह मेरे सम्मुख बैठकर मुझे दर्शन देते रहें, ताकि आपकी कृपा से मैं इस संसार के बंधनों से मुक्ति पा सकूं। क्योंकि प्रभु, आपसे बढ़कर अपने भक्तों को दुख दूर करने वाला और कोई नहीं, न कोई दयालु है, न अपना कोई भक्तों का भक्त वत्सल है। जो प्राणी सच्चे मन से आपका स्मरण निरंतर करता है, वह संसारिक मोह माया से सदैव अलग रहकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो नर मरते समय सच्चे मन से आपका एक बार सुमिरन कर लेता है, वह भवसागर से पार हो जाता है। आप जैसा दयालु, भक्तों के दुख दूर करने वाला, दुख हरने वाला, भक्तों का रक्षक और कोई नहीं। हे प्रभु, ऐसा कोई प्राणी नहीं जो आपके गुणों का वर्णन कर सके, क्योंकि जगत के पालनहार व संहारक आप ही तो हैं। प्रभु, सिर्फ आप ही तो अपने भक्तों के दुख दूर करने के लिए, पृथ्वी का भार हरने के लिए जगत में समगुण अवतार धारण करते हो, जिससे समस्त जीव आपके चरित्रों का गुणगान करके भाव सागर से पार उतर जाए। आपकी सदैव भक्तों पर कृपा बनी रहती है। आप दया के सागर हैं, आपकी महिमा परंपार है। यह सब प्रभु मैं महाभारत में अपनी आंखों से देख चुका हूँ। अपने भक्त के कार्य की सिद्धि के लिए अर्जुन के सारथी बनकर आप स्वयं रथ चलाते थे। जिस समय मैंने अर्जुन पर तीक्ष्ण बाण छोड़े, जिन बाणों से काल में मृत्यु को प्राप्त हो जाता, उन तीक्ष्ण बाणों को आपने अपने भक्त की रक्षा हेतु स्वयं अपने शरीर पर झेले। बाण के लगने से आपके शरीर से रक्त की लाल लाल बूंदे और रथ के दौड़ाने से जो पसीने की बूंदें शरीर पर दिखती थी, वह दूर से ऐसे लगती थी जैसे मूंगे व मोती मेरे असंख्य बाणों से। पर वो आप इस प्रकार सुशोभित हो जाते थे, जैसे सुमेरु पर्वत पर वर्षा की झड़ी लग जाने से चित्तमोहक बन जाया करता है। हे प्रभु, वह दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने घूमकर मुझे भी आनंदित कर रहा है। पर वो अपने भक्तों की रक्षा व उसके वचन के लिए अपनी प्रतिज्ञा को भी भुला दिया, क्योंकि आपने कहा था, मैं युद्ध में हथियार नहीं धारण करूंगा, और आपसे मैंने कहा था कि आपके शस्त्र धारण करवाऊंगा। आपने रथ का चक्र धारण किया था। हे प्रभु, आप जैसा दयालु, भक्तों के कष्ट हरने वाला कोई नहीं हो सकता। आपने सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उनको सदैव कष्ट व दुखों से बचाया है। भरी सभा में अधर्मी कौरवों ने जब द्रौपदी का चीरहरण किया था, तो आपने ही उसकी रक्षा की। गज के पकड़े जाने पर जब गज ने आपसे विनती की, तो उसकी पुकार सुनकर आप तुरंत ही नंगे पैर दौड़ते हुए और ग्राह को मृत्यु दंड देकर गज के प्राण बचाए। पर वो आपने सदैव अपने भक्तों की हर प्रार्थना सुनी है। जब जब जिसने सच्चे मन से आपका स्मरण किया है, पर वो आपने तुरंत ही उसको दर्शन दिए हैं। जगत के पालनहार, मेरे अंत समय में मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया है। मेरा जन्म धन्य हो गया, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी सैकड़ों वर्षों तक जप करते भी शीघ्र ही आपके दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते। प्रभु, मेरी आपसे अंत समय में यही प्रार्थना है कि आप मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कर दें और मुझे यह वर दे कि मुझ में मेरा सदैव आपके चरणों में ध्यान रहे, आपके चरणों की सदा भक्ति बनी रहे। भीष्म पितामह की बात सुनकर प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, एवं अस्तु, हे सत्यव्रत, आप में सदैव हमारी भक्ति बनी रहेगी। प्रभु श्री कृष्ण से वरदान पाकर श्री भीष्म पितामह मन ही मन प्रभु का स्मरण कर ध्यान कर वहां उपस्थित समस्त ऋषि मुनियों को प्रणाम कर तथा योगाभ्यास द्वारा अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक को चले गए, और फिर देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की। जय श्री कृष्ण।